आज हम देखने वाले हैं कि कैसे सीबीएसई में क्लास 12th की ऑन स्क्रीन मार्किंग होने वाली है। तो इसमें हमें टीचर्स को अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह डालना है और इस तरीके का पेज खुलेगा और फिर हमें एक आंसर शीट अपलोड की हुई मिलेगी। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि पहले एक आंख बनानी है हमें सारे पेजेस पे और फिर उस देखना है और ब्लैंक पेज पे ब्लैंक पेज करके वो आएगा। अब सबसे पहले हमें कैसे एमसीक्यू चेक करना है। पहले हमें क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके अगर 1 मार्क देना है तो सही एमसीक्यू तो 1 मार्क और अगर गलत एमसीक्यू है तो गलत आंसर है तो 0 मार्क्स देने हैं। और यहाँ हमें पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और फिर राइट क्लिक करके 0 है तो 0 और 1 है तो 1 देने हैं। और इसी तरीके से हमें सारे एमसीक्यू चेक कर देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से चेक करना होगा। पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और फिर जो नंबर हमें देना है वो देंगे। तो क्योंकि एमसीक्यू में सिर्फ 0 और 1 ही होता है तो यहाँ पर हम 0 और 1 ही सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से 16 एमसीक्यू चेक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं उसके बाद आता है कैसे हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चेक करने से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आंसर 17 है तो आप यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन की 2 स्टेप है और ए और बी है। तो 17 का ए के मार्क्स देने हैं जितने स्टेप दिए मार्किंग दी हुई है स्टेप मार्किंग और फिर दोनों का टोटल करने के बाद वो ब्लू कलर में हमें यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। और ऐसे बी पार्ट में भी दोनों स्टेप की मार्किंग करनी है और फिर दोनों का टोटल राइट क्लिक करके हमें आ जाएगा इस तरीके से। अगर टोटल नहीं हुआ है तो वो येलो में दिखाएगा, नंबर बॉक्स येलो में दिखाएगा। जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक इसका मतलब तक ये नहीं हुआ है और जब तक हमने अभी टच नहीं किया है हम शुरू करें तो पिंक रहेगा। अब सपोज किसी क्वेश्चन में हमें डाउट है तो हमें क्वेश्चन पेपर देखना है तो हम सबमिट के बाजू में ही क्वेश्चन पेपर क्यूपी करके लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें क्वेश्चन पेपर इस तरीके से अपलोड होता हुआ दिखेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी देखिए क्वेश्चन पेपर आ गया है तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा और उसी के बाजू में एक एमएस करके लिखी हुई है तो मार्किंग स्कीम भी वहीं पर अपलोड हो जाएगी। फिलहाल मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर खोला हुआ है और मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे देख रही हूँ तो वहाँ पर 2 क्वेश्चन है और दोनों को मैंने चेक कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर चेकिंग की है सेम कितने स्टेप्स हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने साइड में उनका टोटल किया है। आप साइड में टोटल ना करके आप जैसे हम मैनुअली चेक करते हैं सम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर के नीचे देखिए इस तरीके से भी हम कर सकते हैं जिससे हमें टोटल देखने में आसानी हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन के जस्ट नीचे भी हम टोटल कर सकते हैं। अब और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में जैसे इसमें ए और बी 2 पार्ट है उसमें से एक ही करना है तो हम क्या करेंगे पहले देख लेंगे क्वेश्चन में एक बार अपनी क्वेरी को देख लेंगे क्या इनमें वाकई में और ऑप्शन है, क्वेश्चन में और पार्ट भी दिया हुआ है क्या। हाँ यहाँ पर ए और बी में और दिया हुआ है तो हम जो क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया उसमें देखिए स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट साइड में एन करके लिखा हुआ है ऑरेंज बॉक्स में तो हम वहाँ पर जाएंगे वो क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे और इस तरीके से वहाँ पर एन आ जाएगा। और जिस पार्ट को बच्चे ने अटेम्प्ट किया फिर से सेलेक्ट करके फिर से उसकी स्टेप मार्किंग करके उसमें जितने स्टेप है उस हिसाब से हम यहाँ पर उसकी स्टेप मार्किंग कर देंगे। तो इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने हर पार्ट की 19th का वी के हर पार्ट की यहाँ पर स्टेप मार्किंग की उसका टोटल क्वेश्चन नंबर के नीचे लिख दिया है। और जिस क्वेश्चन में मुझे देखना है उस क्वेश्चन को हम क्यूपी में जाके क्वेश्चन देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख रही हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 20 लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 20 है और यहाँ पर भी इसके 2 पार्ट है और यहाँ पर भी स्टेप मार्किंग होगी। तो फिर से क्वेश्चन पेपर देख के एक बार कंफर्म कर लेंगे कि स्टेप मार्किंग हुई है कि नहीं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में भी ऑप्शन है तो जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया है देखिए ए और बी पार्ट में यहाँ पर ऑप्शन है तो जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और जो अटेम्प्ट नहीं किया उसको हम एन कर देंगे इस तरीके से। लेफ्ट हैंड साइड में एक एन लिखा हुआ वहाँ पर एन करके एन कर देंगे नॉट अटेम्प्ट। और जो क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किया उसकी स्टेप देख के किस स्टेप के लिए कौन सा मार्क दिया हुआ है जितना वो डिजर्व करता है उस हिसाब से हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने उसको एनपीपी की डेफिनेशन के लिए हाफ मार्क्स दिया हुआ है और जीपीपी की डेफिनेशन दी हुई है लेकिन बच्चे ने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी क्योंकि क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्पल भी पूछा हुआ है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी क्वेश्चन पेपर में के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल क्योंकि उसने लिखा है तो एग्जाम्पल के 0 मार्क्स कर दूँगी और जो उसने डेफिनेशन लिखी हुई है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर उसको मार्क्स दे दूँगी हाफ हाफ। और एक बार और क्रॉस चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी खोली है कि एग्जाम्पल के लिए कितने मार्क्स दिए हुए हैं और डेफिनेशन के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए हाफ मार्क्स है इसलिए मैं इसको हाफ हाफ दूंगी और जो डेफिनेशन है जो उसकी डिटेलिंग है उसके लिए मैं यहाँ पर बच्चे को एक मार्क्स दूंगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं डिलीट एनोटेशन करके भी आ रहा था तो वो है कि आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके डिलीट जो मार्क्स आपने दिया आप उनको डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो आपको मार्क्स पे एम पे अपने कर्सर हटाना होगा और फिर उसको सेलेक्ट करके उस मार्क्स को डिलीट करना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है ऐसे बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 21 में भी ऑप्शन दिए हुए हैं ए और बी जिसमें से बच्चे ने ए नहीं किया बी किया है तो हम ए वाले में एन कर देंगे और बी वाले में फिर से सेलेक्ट करके उसको मार्क्स इसमें यहाँ पर 4 स्टेप दी हुई है उन 4 स्टेप में किस स्टेप में कौन सा मार्क्स दिया हुआ है इस तरीके से इसमें उसने हर पॉइंट के लिए हम उसको मार्क्स दे देंगे। यहाँ 4 स्टेप्स हैं 4 स्टेप्स में से उसने सेकंड स्टेप का आंसर सही लिखा है सेकंड पार्ट का तो इस तरीके से हम करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है क्वेश्चन नंबर 26 भी बच्चे ने अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे ने सीधा 21 क्वेश्चन से 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पर हम सीधा क्या चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 चले जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर में और हमें जो क्वेश्चन है हमें वही क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रखना है जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 26 में तो क्वेश्चन नंबर 26 ही देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर से हम स्टेप मार्किंग करते हुए बच्चे को मार्क्स देंगे और जब तक ये यहाँ पर पहला जो मार्क्स है वो 0.5 है तो इसलिए बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है उसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं है। फिर 26 का जो बी पार्ट है वो भी हाफ मार्क्स का है और 26 का जो है वो 0.5 मार्क्स 26 का बी पार्ट का 1 मार्क का है 26 का सी पार्ट हाफ मार्क्स का है और 26 का डी में आप देख रहे हैं 2 मार्क्स का उसमें स्टेप मार्किंग है। जब तक आप स्टेप मार्किंग देने के बाद उसका सम नहीं करेंगे तब तक वो येलो से ग्रीन नहीं होगा और जब तक ये ग्रीन नहीं होगा मार्क्स आगे नहीं बढ़ेंगे। जब आप उसको सबमिट करेंगे तभी सबमिट नहीं होगा इसलिए हमें हर क्वेश्चन में ग्रीन आना चाहिए ग्रीन कलर आ जाना चाहिए तभी वो कंप्लीट क्वेश्चन की मार्किंग मानी जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर खोल के और वापस से एक बार कंफर्म करते हुए कर लेंगे। वैसे जब हम ऑन स्क्रीन जब मार्किंग कर रहे होंगे तो बेटर होगा कि हम फिजिकली क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखें जिससे बार बार हमें इस तरीके से टैब खोलना ना पड़े और हम मार्किंग स्कीम भी साइड में रखें जिससे हम सिर्फ स्क्रीन पर पूरा ध्यान दें और फटाफट आंसर्स को चेक कर दें क्योंकि लोड होने में भी काफी टाइम लग रहा है और सेव होने के लिए भी काफी टाइम लग रहा है। अब हमें सेव कैसे करना है मार्किंग स्कीम के जिस बाजू में ग्रीन कलर का सेव का बटन है अभी आपको यहाँ स्क्रीन पे इतने से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उस पर स्क्रीन रिकॉर्डर का कर्सर आ रहा है लेकिन जहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर है वहीं पर एक सेव का बटन भी आता है तो वहाँ पर हमें उसको सेव करते रहना है स्क्रिप्ट को जिससे कि हमने जो भी पूरा चेक किया वो वापस से ना चला जाए तो हम बीच बीच में इसको सेव करते रहेंगे अपनी जैसे हमने 2-3 क्वेश्चन चेक किए फिर हमने सेव बटन क्लिक कर दिया जिससे पूरी जो आंसर शीट है वो सेव हो जाएगी और इस तरीके से हम पूरी आंसर शीट को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं पूरी आंसर शीट हमने चेक कर दी है। तो इसी तरीके से हम ये आंसर शीट चेक करते चले जा रहे हैं और स्टेप मार्किंग की और फिर हमने आंसर को चेक कर लिया और फिर उसका सम हमने ब्लू कलर से आप देख पा रहे हैं जो भी सम है हम क्वेश्चन के नीचे सम कर सकते हैं नहीं तो साइड में भी सम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंट। वैसे जैसे हम फॉलो करते आ रहे हैं क्वेश्चन के नीचे सम करने में ज़्यादा आसानी होती है और आप देख पा रहे हैं येलो से ग्रीन हो जाता है। अब सीधा बच्चे ने 26 के बाद 25 क्वेश्चन किया है यहाँ पर तो हम वापस से फिर ऊपर 25 क्वेश्चन में जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर में और उसके पार्ट है ए बी सी डी तो हमें ध्यान से देखना है बच्चे ने बी पहले किया फिर सी किया तो हमें एक बार देख लेना। बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर देख रहे उसने कहीं भी क्वेश्चन नंबर 27 अटेम्प्ट नहीं किया यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन 27 में उसने अटेम्प्ट नहीं किया तो हम क्या करेंगे अभी के लिए इसको छोड़ देंगे क्या पता आगे चेक करते वक्त हमें मिल जाए तो अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं और हम सीधा चलते हैं वापस से क्वेश्चन नंबर 25 पर। यहाँ आप देख पा रहे हैं 25 में उसने बी पार्ट पहले किया तो हम पहले बी पार्ट पे जाएंगे नहीं तो अगर हम ए कर रहे हैं तो हम ए की जगह जाएंगे। तो ए उसने नीचे अटेम्प्ट किया मैंने इसको बीच में से भी कर लिया ए उसने नीचे अटेम्प्ट किया तो वहाँ पर हम इसको एक बार देख लेंगे और
जहाँ उसने अटेम्प्ट किया वहीं पर मार्क्स देंगे। जैसे बी उसने ऊपर किया तो पहले हमने बी में मार्क्स दिए जो कि 0.5 मार्क्स का, तो स्टेप मार्किंग तो सीधा वो ग्रीन हो गया डायरेक्टली। ए पार्ट में हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या क्वेश्चन था और किस तरीके से बच्चे ने आंसर लिखा है। तो अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो हम क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। देखिए ये आंसर शीट में पहली बार चेक कर रही हूँ तो मुझे बार-बार क्वेश्चन पेपर देखने पड़ रहा है, लेकिन जब हम चेक करते रहते हैं तो फिर आदत बन जाती है, स्पीड बन जाती है और बार-बार फिर क्वेश्चन पेपर खोलने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती और मार्किंग स्कीम भी बार-बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर बच्चे ने ए बी सी डी पार्ट किया और ए पार्ट उसने गलत लिखा हुआ है और बी पार्ट के लिए उसको मार्क्स मिल गए हैं। और इसी तरीके से अब यहाँ पर हम उसको चेक कर रहे हैं। ए के लिए देखिए जहाँ उसने ए अटेम्प्ट किया हमने वहीं उसको 0 दिया। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए 25 AS1 करके लिखा हुआ है, यानी 25 का ए पार्ट का स्टेप 1 इस पूरे का क्या है। अब जैसे 25 का सी पार्ट का स्टेप 2, तो 25 का बी पार्ट का स्टेप 1, इस तरीके से उसमें डिवीजन दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 25 बी S1 का मीनिंग है 25 यानी क्वेश्चन नंबर बी कौन सा पार्ट और कौन सा स्टेप है, S1 S2 ये बताता है कि कौन सा स्टेप, और ब्लू कलर में जो है ये बता रहा है कि उसकी क्या सम आया, उस स्टेप की क्या सम आपने उसकी स्टेप मार्किंग करते हुए टोटल क्या जो आया वो क्या दिखाएगा उसका सम। और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट सेव कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफी सारा चेक कर दिया, तो बीच बीच में हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट को सेव करते रहना, बीच में काफी टाइम भी लग जाता है कभी-कभी, तो हमें अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए ऑनलाइन चेकिंग के लिए। अगर हम अच्छी कनेक्टिविटी में चेक नहीं करेंगे तो हमारा काम सेव नहीं होगा। ऐसे ही फिर हम क्वेश्चन नंबर 23 पे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 23 की मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट है इसमें ए बी सी, तो ए में बच्चे ने एमयू सेंटेंस सही लिखा है तो वहाँ पर उसको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसने जो डेफिनेशन लिखी है वो गलत लिखी है, तो इसलिए वहाँ पर उसको 0 मार्क्स देके फिर उसका सम कर लेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पर स्टेप मार्किंग करनी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और सम मैंने नीचे से गलती से कर दिया, दिख नहीं रहा तो मैंने सम क्वेश्चन के नीचे किया है। आप देख रहे हैं बीच में देखिए 23 का बी 0 + 0 + 0.5, तो यहाँ पर ये सम अपने आप दे देता है, क्योंकि जब मैनुअली चेक करते थे तो हमें टोटल करने में थोड़ी दिक्कत आती थी। तो अब ये ऑन स्क्रीन मार्किंग में ये फायदा है कि अपने आप टोटल कर लेगा, बस हमें ये ध्यान देना है कि किस स्टेप के लिए कितने मार्क्स देने हैं और कहाँ देने हैं, साइड में अच्छे से उसको प्लेस करना है। अभी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 22 दिया तो हमने यहाँ पर वैसे उसने डेफिनेशन लिखी, कन्वर्जन डेफिनेशन की, उसने एग्जांपल ठीक से कौन सा वो है वो एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसलिए हमने उसको वहाँ पर 0 दिया, उसको सम कर दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है जो वहाँ पर सीक्वेंस की बात की गई है, और इस तरीके से हमने जितना उसको वहाँ पर सही मार्क्स मिलने चाहिए थे वहाँ पर हमने इसको दे दिए हैं। और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट को सेव कर रहे हैं। फिर से अगर कोई डाउट है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 पे रेफर कर रहे हैं कि क्या था क्वेश्चन नंबर 24 और क्या सीक्वेंस था, उसकी मार्किंग स्कीम क्या थी। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये पूरा देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 25 पर 0.5 मार्क्स का है, तो अगर आप साइड में लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर लिखा रहता है, उसका पार्ट लिखा रहता है, उसमें कितने मार्क्स हैं, आपने उसमें कितने मार्क्स दिए और टोटल उसमें कितने मार्क्स है। और जब आप इसको क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं तो ये पिंक से येलो होगा जब तक इसका सम नहीं होगा, और येलो से ग्रीन हो जाएगा जब कंप्लीटली आप इस क्वेश्चन को चेक कर देंगे। अगर किसी क्वेश्चन का सम नहीं हुआ है तो ये साइड में येलो दिखेगा, अगर आपने उस क्वेश्चन को भी नहीं अटेम्प्ट करा, नहीं चेक किया तो वो पिंक दिखेगा, और अगर येलो दिख रहा है इसका मतलब क्वेश्चन अभी देखिए आप स्क्रीन पर देख पाते हैं येलो हुआ था यानी अभी उसका सम नहीं हुआ था। तो आपको जरूर क्लिक करना है, जब तक आप ग्रीन नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें अगर कोई चीज़ गलत हो गई तो हम उसको डिलीट एनोटेशन वापस से राइट क्लिक करके और एनोटेशन को डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से मार्क एम को नीचे येलो एम जो लिखा वहाँ पर अनसेलेक्ट करके उस मार्क को सेलेक्ट करके और फिर हमें वहाँ पर डिलीट डस्टबिन जैसा वहाँ पर दिया उसको डिलीट वहाँ से कर देना है। और इस तरीके से बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 13, अब आपको पता है कि लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, ए और बी ऐसे दिया रहता है, तो 30, 31 और 32। इसमें क्या होता है कि 30 में ए और बी पार्ट में चॉइस होती है, तो जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया वो आप उसको सेलेक्ट कर लो, जो उसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको हम एनी कर देंगे। और इस तरीके से हम पूरी स्टेप मार्किंग करेंगे। यहाँ पर आप पहले देखेंगे यहाँ पर किस चीज़ के लिए क्या स्टेप दिया, कितने मार्क्स दिए गए कौन से स्टेप के लिए, और पूरी बहुत ध्यान से यहाँ पर स्टेप मार्किंग करेंगे। इवन 10 स्टेप्स की भी स्टेप मार्किंग हो रही है, यानी काफ़ी लंबे स्टेप्स भी हैं, बहुत माइन्यूटली भी हमें चेक करना पड़ सकता है। थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है क्योंकि हमको ध्यान से देखना पड़ता है कि किस स्टेप के लिए कितने मार्क्स देने और क्या देने हैं। तो यहाँ पर हमें अगर 10 स्टेप है तो 10 बार हमें 0 देना है। अगर बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया है ठीक से, बच्चे ने अगर नहीं लिखा है तो हमें 0 देना है, और अटेम्प्ट नहीं किया तो नीचे आप देख रहे हैं एम के जस्ट नीचे एनी लिखा हुआ है, नीचे वाले लाइन में अगर आप देख सकते हैं सबसे नीचे वाली स्क्रीन पे देख रहे हैं नीचे एकदम स्क्रीन रिकॉर्डर के जिस बाजू में जो आइकन्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पर एम के नीचे एनी है तो वहाँ पर आप एनी कर सकते हैं। और यहाँ पर बॉक्स में भी जो ऑप्शन उसने अटेम्प्ट नहीं किया है उसमें हम क्या लिखेंगे, एनी लिखेंगे। और इस तरीके से मैंने पूरा स्टेप मार्किंग करके यहाँ पर सम आ गया है पूरा। अच्छी बात ये है कि पूरा सम दे देगा आपको, सारा सम दे देता है एक साथ। तो मैंने क्वेश्चन की जस्ट नीचे कर दिया, जिससे जब मैं एक बार देखो तो मुझे यहाँ पर आसानी से दिख जाए। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 का पार्ट उसने अटेम्प्ट किया, 32 का ए पार्ट उसने अटेम्प्ट किया, तो हर पार्ट के लिए आपने जो सही किया वो करके फिर हमने उसका सम दे दिया। 31 में उसने ए पार्ट अटेम्प्ट किया तो बी पार्ट के लिए हम एनी कर देंगे और ए पार्ट को फिर हम चेक कर देंगे स्टेप वाइज। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसने क्या किया क्वेश्चन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने क्वेश्चन में यहाँ पर क्या किया, तो क्वेश्चन पेपर देख लेंगे मार्किंग और यहाँ देख सकते हैं कितने सारे स्टेप्स हैं। अभी आप पीछे देखते हैं 10 स्टेप्स के आसपास है, सारे स्टेप्स हमें करने होंगे। जब तक आप सारे स्टेप्स नहीं करेंगे, अगर आपने एक भी स्टेप किया तो वो सम नहीं आएगा, और सम नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन कंफर्म नहीं होगा। इसलिए हमें सारे स्टेप को अगर नहीं मार्क्स बच्चे के मार्क्स आए तो हमें वहाँ पर 0 करना है। और पूरा स्टेप मार्किंग देने के बाद हम चेक कर लेंगे कोई क्वेश्चन यहाँ पर छूट तो नहीं गया। एक बार क्वेश्चन पेपर से टैली कर लेंगे कि वो उसने क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर हम उसको एनी कर देते हैं। और इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमारे चेक हो गए। और जो पेजेस ब्लैंक है उन पर हम ब्लैंक स्पेस करके है उसको वहाँ पर ब्लैंक स्पेस चिपका देंगे। स्क्रिप्ट को सबमिट करने से पहले सेव कर लेंगे। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट डायरेक्टली सबमिट नहीं होती और पूरी स्क्रिप्ट में वापस से चेक करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा एक क्वेश्चन रह गया था सम होने से, तो क्योंकि वो येलो था फिर उसको वापस से सम करके ग्रीन हो गया। अब जब तक सारे क्वेश्चन पे ग्रीन नहीं आता तब तक सबमिट नहीं होगी। और ये देखिए स्क्रीन पे आ गया है पूरा मार्क्स। एक बार प्रीव्यू कर लेंगे, स्क्रिप्ट को सेव कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद इस तरीके से हमें नई स्क्रिप्ट आएगी और वापस से ऐसे नई शीट आ जाएगी। लॉग आउट कर लेंगे और फिर इस तरीके से